हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस में। और जो हमारा पिछला लेक्चर था वो किस पे था, वो था हमारा सरफेस एरिया निकालने का। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अब आती है हमारी बात वॉल्यूम की। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग मेन तीन चीजें कवर कर रहे हैं वो कौन कौन सा है, सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर है। ठीक है, इन तीन चीजों की बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि भैया वॉल्यूम होता क्या है आखिर में और किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम उन्हीं तीन चीजों की वापस बात करते हैं। ठीक है, किस कौन कौन सी चीजें थी हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी रेडियस r, ऊंचाई h होती है। ठीक है, हमारे पास कोन होता है, कोन की भी क्या होती है, हमने मान लिया रेडियस r है और ऊंचाई h है। ठीक है, और इसकी जो स्लैंट हाइट होती है यानी कि तिर्यक ऊंचाई वो क्या है, l है। ठीक है, इसी तरीके से स्फीयर के लिए भी हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मूला पता होगा। हम यहाँ देखिए मेन चीज जो बता रहे हो आपको क्या बता रहे, देखिए जो आयतन होता है वो किस तरीके से फाइंड होता है, वो देखिए होता है जो एरिया ऑफ बेस होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस देखिए इसके टर्म्स में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके टर्म्स में भी देखा जाए तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और क्या होता है, इसकी जो मल्टीप्लाई इसमें होता है वो किसका होता है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट का होता है। किसका होता है, परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए जो इसका एरिया था वो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें एक चीज और होता है, वो 1/3 होता है। ठीक है, वो अलग से कांस्टेंट आता है, उसको देखेंगे कि किस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पे जो एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया आधार का क्षेत्रफल इनटू उस आधार से ऊपरी जो सबसे टॉप पॉइंट होगा उसकी लंबवत ऊंचाई चाहिए होती है। ठीक है, क्या चाहिए होती है, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है। ठीक है, तो देखिए इसका आयतन क्या निकल के आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या लेके चलना है कि भैया आधार का क्षेत्रफल इनटू लंबवत ऊंचाई, जहां तक की हमें क्या चाहिए होता है, हमारा जो वॉल्यूम है वो चाहिए होता है, तो वहां तक की हमें कैसी ऊंचाई चाहिए, लंबवत ऊंचाई चाहिए, हमको स्लैंट हाइट वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए हम अपने आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको रफ करते हैं और यहाँ पर अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भैया इंटीग्रेशन की मदद से किस तरीके से इसको फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन से इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कर्व है y बराबर fx, ये कर्व है मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, y बराबर fx कोई कर्व है जो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो क्या बनाएगा, एक सॉलिड बनाएगा। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता होगा। ठीक है, वो जिस तरीके का कर्व होगा उस तरीके का वो सॉलिड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब ये सॉलिड बनेगा तो उसका कुछ वॉल्यूम बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वही छोटी सी हम लोग क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, हम लोग यहाँ ले रहे हैं क्या, डेवर एक्स। ठीक है, डेवर एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ पे डेवर एक्स लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात करें तो देखिए हमने इसको बड़ा करके बनाया है कि देखिए क्या है, P से Q तक की जो इसकी जो आर्क है उसकी लंबाई ds है। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉइंट कौन सा है, A है, ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, यहाँ सॉरी M N है, यहाँ पे M और N लेते हैं। ठीक है, M और N है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग y को देखें, यहाँ पे m वाले पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ये पट्टी दिखेगी। अगर इस पट्टी को घुमाएंगे तो क्या बनेगा, जो एक सर्कल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई बाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पाई बाई स्क्वायर होगा। अगर इधर देखिए n पे जो पट्टी होगी वो क्या होगी, ये y से डेल्टा y क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें m पॉइंट पर, ठीक है, क्या होगा, पाई बाई स्क्वायर होगा। और अगर हम लोग देखें क्या इस पॉइंट पे, n पॉइंट पे, तो क्या होगा, पाई y की जगह देखिए क्या आ जाएगा, y प्लस डेवर y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, y प्लस डेवर y। ठीक है, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो किस तरीके से निकल, सॉरी जो हमारा पास वॉल्यूम है वो किस तरीके से निकलना है। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि भाई यहाँ से हमने इतनी मोटाई ली है। ठीक है, कितनी मोटाई, इतनी मोटाई, यहाँ पे क्या है, डेवर एक्स हमने मोटाई का क्या लिया है, एक पट्टी ली है। तो जब इसको एरिया अगर हम निकालने जाएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कराएंगे, डेवर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, डेवर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। और इधर भी क्या होगा, देखिए हमारा क्या होगा, डेवर एक्स से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, डेवर एक्स से ही मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि उतनी ही मोटाई की क्या ले रहे हैं, हम पट्टी ले रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ ये जो क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत छोटा है। ये सॉरी जो ये पट्टी है वो क्या है, बहुत छोटी है। बहुत छोटी है का मतलब क्या, जो डेवर एक्स होगा ठीक है, और यहाँ पे जो डेवर वाई होगा वो लगभग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। और अगर डिफरेंस नहीं होगा तो ये लगभग सेम होंगे। ठीक है, लगभग सेम होने का भाई क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखिए ये जो होगा वो
लगभग किसके हम मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, डीवी, डेवर वी, डेवर वी। ये देखिए क्या है, ये हमने क्या लिखा, वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के जो बीच का जो वॉल्यूम होगा लगभग क्या होगा, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, इससे इसके बीच में लाई करेगा, और कहीं थोड़ी ना बाहर तो नहीं चला जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कहें कि भैया यहाँ पर जो डेवर एक्स है वो क्या है, बहुत छोटा है, लिमिट क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है। तो और डेवर वाई भी क्या हो जाएगा, उस समय पे बहुत छोटा हो जाएगा, डेवर एक्स और डेवर वाई दोनों ही बहुत छोटे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लगभग एक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तो कुछ नहीं रह जाता ना। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी, अब जो डेवर एक्स है वो किस में चेंज होगा, डीएक्स में चेंज हो जाएगा, और जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे अब, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, पाई, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर था, पाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको हमें इधर ही बनाने चाहिए था, क्या करें, इसको इधर ही रहने दें, डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए भैया हमने क्या कर लिया, इसका तो वॉल्यूम निकाल लिया, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, स्मॉल जो हमारी लिमिट है वो क्या है, स्मॉल ए टू बी है, ठीक है। इसको हमने भी ए टू बी क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, v इक्वल टू, बड़ा बड़ा लिखते थोड़ा सा, v इक्वल टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए अब इस चीज को समझिए कि भाई पाई वाई स्क्वायर क्या हो गया, क्योंकि ये पट्टी लगभग जो हमारे डेवर एक्स है बहुत छोटा है, तो ये पूरी क्या है, वाई है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो जब ये घूमेगा तो पाई वाई स्क्वायर का जो एरिया है वो कवर करेगा, ठीक है। तो देखिए पाई वाई स्क्वायर, अब देखिए क्या है, बहुत छोटी ऊंचाई dx है, dx, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इस ये क्या है, लंबवत ऊंचाई, याद रखिए, क्योंकि देखिए ये भी एक ऊंचाई है जो कि हमारे किस में आती है काम, हमारे वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में ये काम आती है। जबकि अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे हम इस dx का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, इस dx का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में dx और इंटीग्रेशन वही a टू b हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो तरीका है फॉर्मूला निकालने का है, ठीक है। आपको यूज किसका करना है, वो इस फॉर्मूले का करना है, और इसमें कुछ भी नहीं, बस y की वैल्यू जो fx वाला फॉर्मूला आपको मैंने आपकी इक्वेशन दी होगी वो यहाँ उठा के रखनी है, इंटीग्रेट करना है, और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए एक बात और समझ लीजिए कि भैया यहाँ पे अगर ये हमारा y ना होके अगर ये दोनों चेंज हो जाते हैं, हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रिवॉल्व होता है, तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा और x की जगह पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, ठीक है। और उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये इसकी क्या हो गई, पूरी प्रूविंग हो गई। अब हम बात करते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन जो हमारे जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, जो किसके लिए है, हमारे सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, और किसके लिए है, स्फीयर के लिए, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए एक तरीके से हम बता देंगे और बाकी आप कर सकते हैं, हम थोड़ा सा उसका हिंट दे देंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारा सिलेंडर वाला। तो देखिए ये एक लाइन है जो कि क्या होगी, एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है। अगर इसको देखिए ये क्या है, ए पॉइंट है, x इक्वल टू ए लिमिट है, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस क्या है, h है। तो ये कितने हो जाएंगे, x इज इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास है, r है, ठीक है। ये सब चीजें कॉमन है, वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन के आती है वो इसके लिए क्या बन के आती है, y इज इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। क्या आएगा, y इक्वल टू r। हमारे पास देखिए जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन हमारे देखिए a टू b पाई वाई स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू a की जगह पर तो a आएगा, जो हमारा b था वो क्या है, a प्लस एच हो गया है, क्या हो गया है, a प्लस एच हो गया है, और पाई y की जगह कितना है हमारे पास, देखिए r स्क्वायर है और इंटू dx। तो देखिए यहाँ पे पाई r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और a टू a प्लस एच, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 dx, क्या आ जाएगा, 1 dx। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करिए, तो देखिए b बराबर क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू एक्स a टू a प्लस एच,
ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अगर आगे देखा जाए तो जब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए यही फॉर्मूला होता है जो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं। क्या रटते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पास जो करने का तरीका, और इसी तरीके से आपको करना है। अगर उसने कहा कि भाई सिलेंडर बन रहा है तो आपको y इक्वल टू इसी तरीके से रखना है और सॉल्व करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन इसका। अब हम बात करते हैं किसकी, शंकु की। शंकु यानी कि कोण की। तो तीनों चीजें हम इसी में देख लेंगे और हो सकेगा तो एक दो क्वेश्चन भी इसी में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेट देखिए कोण की बात करते हैं। कोण देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है भाई। ठीक है, ये जो है अल्फा एंगल है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, r है, और ये जो है वो कितनी है, h है। ठीक है भाई, ये हमको ये सारी चीजें दी जाती हैं। लिमिट देखे क्या होगा, 0 से h होगी। लिमिट क्या होगी, 0 से h होगी। अब देखिए यहाँ पे जो जरूरी बात है वो क्या है, वो हमारा है इसकी इक्वेशन। वो क्या होती है, देखिए y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा होती है, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो टेन अल्फा की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, r बाई एच निकल के आती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, r बाई एच। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना है यहाँ पे हमको। ठीक है, अब देखिए वही इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा। अब देखिए जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू a होगी। अभी हम a टू b पाई बाई स्क्वायर केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगी, 0 टू h होगी, पाई y की जगह क्या रखा जाएगा, देख लीजिए आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स और 0 टू h। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे देखिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ये हटा देंगे इंटीग्रेशन, हम लोग अपना पास जो फॉर्मूला है उसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और जो हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से h तक है। वैल्यू रखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एच क्यूब बाई 3, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम इक्वल टू निकल के आया वो क्या आ गया, देखिए 1/3 को आगे ले आए, पाई आ गया, आर स्क्वायर हो गया और एच हो गया। तो देखिए यही फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे पास कोण के लिए आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बाकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट का क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, यूनिट क्यूब चलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। वही तरीका अपनाया, कोई नया तरीका नहीं है, बस लिमिट का याद रखना है। और जो हमारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इसकी इक्वेशन क्या है वो आपको याद रखनी है और उसको उठा के यहाँ पे रखना है। तो वॉल्यूम इस तरीके से किसी भी चीज का क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोण के लिए फॉर्मूला और किस तरीके से उसकी प्रूविंग होती है। नोट करते रहिएगा साथ में, और ये सवाल भी जरूर लगाने हैं, तो सवाल भी लगाते रहिएगा। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो भाई हमें कैसे पता चल जाएगा कि सब लोग देख रहे हैं। अगर लोग देखेंगे नहीं तो फिर हम वीडियो बनाएंगे क्यों, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसके लिए, स्क्वायर हमारा जो सर्कल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही हम सर्कल लेते हैं, कौन सा, जो हमारा इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, क्या सर्कल जो हमारा जिसका सेंटर क्या है हमारे पास यहाँ पर है बीच में। ठीक है, 0,0 पर। इसका देखिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है क्या होती है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल दें तो क्या निकल के आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है, सिंपल सा है यार, या तो कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको इसी की जरूरत होती है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो इसकी ये जो पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, a,0 होता है, ये क्या होता है, -a,0 होता है। ठीक है, तो देखिए करने की किस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करें और इसको दुगना कर दें। ठीक है, या तो -a2 प्लस a तक पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो हमको दुगना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो -a2 प्लस a हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। पाई वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। -a
टू प्लस ए, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर अलग हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या कर दिया, ए स्क्वायर को अलग कर दिया इंटू डी एक्स, माइनस हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, माइनस ए टू प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इस तरीके से क्या कर लिया, इन दोनों को अलग कर दिया। देखिए भाई ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वीडियो को पूरा शुरुआत से देखें, यानी कि 1 से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए जो होगा वो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो देखिए जो इंटीग्रेशन होगा, जब ए स्क्वायर जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस ए टू प्लस ए 1 डी एक्स, माइनस यहाँ पे देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट हम लगा देंगे माइनस ए से प्लस ए, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको मैं साइड में इधर कर लेता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाहर है, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे बाहर है और इंटू में क्या है, एक्स बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है। आगे देखिए माइनस क्या था, यहाँ पे अगर हम लिमिट रख देते हैं, ठीक है, ए क्यूब बाई 3 आएगा और माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस और माइनस ए क्यूब बाई 3, ठीक है। माइनस आएगा और माइनस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है और ये माइनस जो लोअर लिमिट होगी क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ए माइनस, यहाँ पे फिर माइनस आएगा तो क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई और कुछ आना था यहाँ पर, देखिए कितना आ जाएगा, 2a क्यूब बाई 2a क्यूब यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2a क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 4/3 पाई ए क्यूब। तो यही आता है हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला, जो हमारा स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यही आता है कि नहीं आता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, इस स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बन के आता है वही आता है, और ये वॉल्यूम क्या निकाल लिया हमने, इसका निकाल लिया। इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो सभी का आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बेसिक फॉर्मूले के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक है जो हमने आपको बेसिक शुरुआत में बताया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया आधार का क्षेत्रफल इंटू वॉल्यूम होता है इसका वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसको आप नोट कर लीजिए, खुद से करके देखिए, आराम से निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे जो हमारे इक्वेशंस है उसके फॉर्म में दिए गए हैं, और हम उसको सॉल्व करके निकालेंगे आंसर। बस हमको क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि भैया इक्वेशन किस तरीके से किसकी बनती है ना। अगर इक्वेशन नहीं पता होगी तो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए क्या कहा गया है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा सिरे की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और सिरे की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखिए हम इसे क्या करते हैं, अपने 0,0 से बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये 3 है, त्रिज्या क्या है 3 है, तो देखिए यहाँ पे भी 3 इस तरीके से बनेगी, है ना। तो यहाँ से हमको इस तरीके से हमारा क्या मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा। और जो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 है। तो जो हमारी लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 8 तक जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास y इक्वल टू जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 8 बनेगी। y इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा, सिंपल सी बात है। y इक्वल टू 8 इसकी इक्वेशन है। इंटीग्रेशन होगा a टू b पाई y स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, जो लिमिट रहेगी 0 to 8 रहेगी, पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, y की वैल्यू कितनी है 8 है। 8 यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितनी रखेंगे, 8 8 जा 64 रखेंगे, नहीं रखेंगे, 8 8 जा 64 dx, ठीक है। 64 बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर,
और जब इसको जब 64 पाई आ जाएगा और 0 to 8 के बीच में क्या कर देंगे 1 dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 64 पाई और यहाँ पर x 0 to 8। तो जब आप यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आंसर। केवल क्या कराना है हमको, मल्टीप्लाई कराना है और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका आराम से। लिमिट रखिए 64 पाई इंटू 8, क्योंकि जब माइनस करके 0 रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम लोग वो वाली चीजें नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे। और आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, मिनट पाई वाई स्क्वायर, सॉरी y इक्वल टू 8 नहीं होगा यहाँ पर, y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, y इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। लिमिट 0 से 8 जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 3 जा 9 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा। ठीक है, 9 पाई और 9 पाई, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आता है, 72 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 72 पाई, सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। जो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे याद रखिए जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक, जो त्रिज्या हमारी बनेगी ये y इक्वल टू 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, कोण के लिए है। ठीक है, कोण का भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से। उसमें देखिए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कोण में देखिए क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोण है जिसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है 3.3 ले लेते हैं ना, 3.5 है वैसे, लेकिन हम 3 लेके ही काम कर चलाते हैं, कैलकुलेशन नहीं तो बड़ी होने लगती है। यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरीके से कोण का रख रहे हैं और ये 3 दिया गया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, हमने पूरा कोण नहीं बनाया। ठीक है, अपनी बात। अब देखिए जो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू में देखी थी क्या थी, x इंटू आर बाई एच, यही थी, x इंटू आर बाई एच। तो देखिए क्या आती है यहाँ पर, r की जगह पे देखिए कितना है 3 और h की जगह पे कितना है 8 इंटू x। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वही चीज 0 a टू b पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, पाई तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए a से b तक की जो लिमिट है वो क्या है, 0 से 8 है, क्या है 0 से 8 है। और y की देखिए जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली, 3/8 और x और dx। ठीक है, सर यहाँ पे y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब y स्क्वायर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पाई और 3 0 to 8 3 3 जा 9 बाई 8 8 जा 64 x स्क्वायर dx। ठीक है, तो 9/64 बाहर आ गया, पाई आ गया। और देखिए x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा, तो x क्यूब बाई 3 और जो हमारी लिमिट चलेगी कहाँ चलेगी, 0 to 8 चलेगी। ठीक है, तो भैया वैल्यू रखते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 9/64 पाई इंटू एक्स क्यूब की जगह देखिए क्या रखेंगे, 8 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब बाई 3। ठीक है, बाकी 0 रखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या है, 8 की 2 पावर लिखा है, 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये 2 पावर खत्म कर दी, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 3 जा 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसका जो वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया, 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपली निकालना है इसी तरीके से, कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है निकालने में। अगर आप इसी तरीके से 1-2 सवालों की प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें तो भाई यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए, इसके बाकी आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की। और अब हमारा जो अगला जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा जो छिन्नक होते हैं। छिन्नक का मतलब होता है कि भाई जो हमारे कटे हुए पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर क्या करा जाए, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सरफेस बन जाएगी। तो देखिए इस जो हमारा ये सरफेस बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास वॉल्यूम जो भी सरफेस एरिया बदलेगा उसमें क्या चेंज में लाएगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे वो निकालेंगे। ठीक है, एक देखिए अगर कोण है देखिए इस तरीके से, तो भाई यहाँ से काट दिया बीच से,
ठीक है, ये बी से काट दिया तो भैया यहाँ पे कोण इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कि भैया प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो इसी तरीके से चाहते हैं कि मिलते रहें तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि भाई अगर वो नहीं बढ़ेगा तो हमारा भी मन नहीं लगता फिर बनाने में, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।